हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यह बड़ा अपडेट है और आप सभी बच्चों ने आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम भी दिया है। कुछ बच्चों का यहाँ पर रह रहा है, तो वो यहाँ पर आपका जो है 13 तारीख को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट बना ये कि आगे बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो भी मैसेज आया है मेरे पास कि हमारी एग्ज़ाम हो गई है और हमारे 100 सही है, कोई बता रहा है हमारे 95 सही है, कोई बता रहा है हमारे 100 प्लस सही है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। आप सभी के सवाल यहाँ पर आज मैं लूँगा कि आखिर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर क्या रह सकती है, वो भी बच्चे ज़रूर देख कर जाएँ जिनकी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। यानी कि हम देखेंगे 13 को यहाँ पर एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम यहाँ पर दे दिया है, जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को देखकर अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, इस बार जो अटेंडेंस रही है वो कहीं न कहीं आप देखेंगे, एक पारी की बात कर रहा हूँ मैं, इस पारी में 52% अटेंडेंस रही है। तो लगातार आरपीएफ एसआई में ऐसा ही चल रहा है कि जो आपकी अटेंडेंस रही है वो काफ़ी कम देखने को मिली है। लेकिन आप इस बात को देखकर ज़रूर खुश हो रहेंगे कि आरपीएफ में कट ऑफ कम चले जाएगी, अटेंडेंस कम रही है। तो इसके विपरीत सारी चीज़ें ये रही कि जो एग्ज़ाम का लेवल हुआ है इस बार, वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। यानी कि लेवल का जो लेवल था एग्ज़ाम का, वो कहीं न कहीं ईज़ी यहाँ पर पेपर में पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे कहीं न कहीं 120 तक भी बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो एग्ज़ाम का लेवल उतना लेवल नहीं होने की वजह से सब चीज़ें हो रखी हैं। क्योंकि आपको भी पता है, अगर लेवल थोड़ा कमज़ोर रहता है तो जिस बच्चे की कम तैयारी है और जिस बच्चे की ज़्यादा तैयारी है, उसमें यहाँ पर ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो इसलिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं न कहीं इस वजह से आ रही है कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा नहीं बनाया जा रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर अटेंडेंस कम है तो लेवल से थोड़ा अंतर तो पड़ ही जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर लेवल से कुछ ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब लेवल ही कम है पेपर का, तो कहीं न कहीं अटेंडेंस से ज़्यादा फ़र्क होना नहीं है। तो आप जो भी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आरपीएफ अभी तक अगर आपने एग्ज़ाम नहीं हुआ आपका आज कांस्टेबल का, तो वो बच्चे इसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। अगर आप कोशिश करें, क्योंकि देखो एक तो इसमें 90 बिल्कुल 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, तो आपके लिए वही बड़ी चुनौती है, क्योंकि समय बिल्कुल कम मिलता है इसमें। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन 2 मिनट ले सकता है या उससे ज़्यादा ले सकता है, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर 120 तक जो आप करना चाहते हैं उस तक आप पहुँच सकते हैं। और अगर आपने स्किप नहीं करे, कुछ क्वेश्चन में आप उलझ कर रह गए, तो आपको बता रहा हूँ, आपसे 120 क्वेश्चन हैं वो आपके नहीं हो पाएंगे 90 मिनट में, और आपके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। और दूसरी बात है कि इसमें करंट जीके भी काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है इस बार। और कहीं ना कहीं साइंस तो आपको पता ही था कि भाई एक्सपेक्टेड थी कि रेलवे में साइंस तो पूछी जाएगी, तो करंट थोड़ा इसमें ज़्यादा पूछा गया है। तो इस वजह से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू ईजी आप इस बार देखने को मिला है, यानी हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से पेपर में अटेंडेंस ज़रूर कम रही, लेकिन अटेम्प्ट बच्चों ने बहुत अधिक संख्या में करे हैं, जो कि यहाँ पर आप इस पूरी की पूरी जो आपकी है इस कटिंग में भी मैंने देखा है, और खुद ने भी मैंने इसका पेपर दिया, तो मुझे भी इस चीज़ का अंत पता है कि इसमें जो कहीं ना कहीं अटेंडेंस है वो ज़रूर कम देखने को मिली थी मेरे सेंटर पर भी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात रही, वो पेपर का लेवल उस लेवल पर नहीं आ रहा था। हालांकि कट ऑफ इसी वजह से इसमें है जो ज़्यादा जाने वाली है। अब आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, कट ऑफ जो होगी वो ज़्यादा ज़रूर रहेगी। जो लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी उसके कई रीज़न ज़्यादा जाने के ये है कि एक तो इसमें पद बहुत ही ज़्यादा है नहीं, यानी कि पदों की संख्या भी इसमें आपने देखा कि पद अगर कम है, तो पद कम होने से भी आपको पता है जो कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जाती है। कट ऑफ कम तभी जाएगी तब पद ज़्यादा होंगे। पद इस बार बहुत कम है, आपको पता है 400 प्लस पद अगर आपको होंगे, तो कहीं ना कहीं इस बार, जो पिछली बार आपने देखा था 800 प्लस पद थे, इस बार 400 प्लस पद है। और आपको भी पता है कंपटीशन हर साल बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं कंपटीशन कम हो रखा है। तो इस वजह से देखो, मैं आपके लिए जनरल की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, मेल कैंडिडेट की। यहाँ पर जनरल की बात करूँगा मेल, और यहाँ पर बात करूँगा मैं फीमेल की। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए ये कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने कहीं ना भी से भी कहीं मैं 120 में से अगर आप 110 से 115 के बीच में अगर स्कोर आपका बनता है, तो आप एसआई बनने के सपने देख सकते हैं। अगर वो भी फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको 110 से 115 के बीच में स्कोर बनेगा तो आप फाइनल सिलेक्शन के पास आस पास रहोगे। अन्यथा आप जनरल में हैं तो बिल्कुल सपना देखना ही आप छोड़ सकते हैं। अगर आप लड़की हैं और एसआई बनने के सपने आपके हैं, तो बच्चे आप कहीं ना कहीं आपके जो 105
और 100 से लेकर 105 के बीच में अगर आप स्कोर कर पा रही हैं और जनरल लड़की है, फीमेल है, तो आप इतना स्कोर ज़रूर कर सकती हैं। अब बात करूंगा मैं जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल का और यहाँ पर फीमेल की कैटेगरी का मैं बात करूँगा। ज़रूर इसमें थोड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर भी थोड़ा मिलेगा। इतना आप नहीं सोचे कि बहुत ज़्यादा इसमें मिल जाएगा। 105 प्लस फिर भी अगर आपके हैं तो ही आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चांस मिल सकता है। 105 से 110 तक ये कट ऑफ रह सकती है। 110 112 भी यहाँ पर कट ऑफ बन सकती है। इससे ज़्यादा आपको इसमें छूट नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस अगर आप लड़की हैं तो भी आपको कहीं न कहीं बच्चे यहाँ पर 100 के आस-पास तो आपको कट ऑफ देखने को मिल ही जाएगी। 100 में आप 2 प्लस कर सकते हैं, 2 माइनस भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ में अंतर नहीं मिलेगा। रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी के बच्चों की मैं बात करूँगा। यहाँ पर ओबीसी जो मेल है और ओबीसी फीमेल है, तो दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि सभी को यहाँ पर इंतजार है कट ऑफ के बारे में, थोड़ा आइडिया उनको भी लगना चाहिए। बच्चे परेशान हमेशा रहते हैं। अगर ओबीसी मेल आप है तो जनरल से कट ऑफ कम आपकी भी नहीं जाएगी। 110 से 115 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। 115 से भी प्लस चले जाएं ओबीसी में, तो ये हालात है। तो आपका स्कोर ये बन रहा है तो आप अपने आप को लकी मान सकते हैं। लड़कियों की मैं बात करूँगा, 105 प्लस से ही स्कोर आपका होना चाहिए। 105 से लेकर 108 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस कर सकती है, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें होने वाली है ओबीसी के अंदर भी। अब बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की, यानी कि एससी के मेल की बात करेंगे और एससी की फीमेल की भी बात करेंगे। दोनों कैटेगरी की एक साथ बात कर लेते हैं। दोनों का यहाँ पर एक साथ ही जो भी स्कोर होगा, सेफ स्कोर हो सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। लड़की अगर आप है, लड़कों के लिए यहाँ पर 100 के आसपास यानी कि मान के चल सकते हैं। इसमें आप 2 प्लस भी कर सकते हैं, 2 माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस हो सकता है आपका। क्योंकि देखो एसआई में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे जाने का आसार है नहीं, बहुत सपने आपको देखने नहीं है। पिछली बार जोन वाइज थे, इस बार कुछ पता नहीं है जोन वाइज रहेगा या मेरिट के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो बिल्कुल भी आइडिया अभी तक नहीं है। तो इतना स्कोर आप मेल हैं तो एससी में भी आपको यहाँ पर जो स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, फीमेल है तो ज़रूर आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। 90 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, जिसमें 2 प्लस आप कर सकते हैं या फिर 2 माइनस भी आप कर सकते हैं, यानी कि 90 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप एससी फीमेल में अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं, अगर ये आपका स्कोर बन रहा है तो। अगर लास्ट में बात करूंगा मैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी की मेल की और इसके बाद एसटी के फीमेल्स की, तो दोनों की यहाँ पर बात करने के बाद ही यहाँ पर डिस्कस करने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर जो ये लड़के हैं उसमें आपका क्या स्कोर रह सकता है। 95 से लेकर 100 के बीच में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि थोड़ा आपको यहाँ पर सेफ फील किया जा सकता है। इससे कम आप बिल्कुल चांस ना लें और आपको कोई भी आस भी नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की कट ऑफ इससे कम चली जाएगी, क्योंकि इससे कम कट ऑफ जाने का कोई आसार नहीं है। 95 से 100 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो फिर भी आप मान सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, वो भी एसटी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर फीमेल की बात करूँगा तो फीमेल की भी यहाँ पर आप देखेंगे 85 से लेकर 90 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, और हो सकता है कि 85 से तो ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, 90 के आसपास कट ऑफ, 85 के आसपास कट ऑफ, इसके बीच में कहीं ना कहीं एसटी की जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो आप ध्यान रखें, अपना स्कोर अगर यहाँ तक बन रहा है तो आप अपने आप को फिजिकल के लिए भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जल्दी फिजिकल यहाँ पर करवा दिए जाएँ। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है अपने, अभी जो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए वो भी इसको ध्यान रख सकते हैं। वीडियो अब अगर आपने देख लिया, पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आरपीएफ सभी अपडेट आपको पता है, ऐसी अपडेट यहाँ पर ज़रूर आपको मिलती रहती है। अधिक से अधिक शेयर आप कर सकते हैं जहाँ भी आपका मन करे, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट में आप अपना मेरे साथ क्वेश्चन बता सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और कोई डाउट रहता है तो मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। और इस प्रकार की अगर आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको चैनल का मिल जाएगा। और बच्चे कोई डाउट रहेगा तो मिलते ही नए अपडेट के साथ सभी को मेरी तरफ से। और एक और यहाँ पर आंसर की का कि आंसर की हमारी कब आएगी, तो आंसर की जैसे आपकी 13 को यहाँ पर 13 दिसंबर को आपका रिजल्ट 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी। उस एग्ज़ाम के अगले 5 दिन के अंदर यानी कि 20 से पहले आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे, आपके आंसर की हो सकता है 15-16 तक ही आपको आंसर की मिल जाएगी, यानी कि 15-16 तक आपके आंसर की मिल सकती है। 15 से 18 के बीच में कभी भी आपके आंसर की आ सकती है। तो बच्चे नई अपडेट में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।